प्रिय छात्र छात्राओं, आपके 10वीं वर्ग में 2 हिंदी की पुस्तकें हैं। एक है क्षितिज भाग 2, दूसरी पुस्तक का नाम है कृतिका। क्षितिज जो है वह गद्य पद्य संग्रह है और कृतिका एक लघु उपन्यास है। इसमें छोटे छोटे कथानकों को लेकर यह पुस्तक रची गई है और इसमें आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तीनों चैप्टर में आपको हाफ ईयरली तक प्रथम पाठ जो है उसी से प्रश्न रहेगा और मैं आज आपके समक्ष प्रथम पाठ को ही लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। उस पाठ का नाम है माता का अंचल, अर्थात माँ की गोद। और इस मार्मिक विषय को चित्रित करने के लिए जो रचनाकार हैं वो हैं हिंदी साहित्य के मूर्धन्य उपन्यासकार, कथाकार, नाटककार शिवपूजन सहाय जी। शिवपूजन सहाय जी की जितनी भी रचनाएं हैं सभी रचनाएं ग्रामीण संस्कृति पर आधारित रचनाएं हैं। और आपके समक्ष जो यह है माता का अंचल, इसमें लेखक ने शैशव का यानी बाल्यकाल की शैशवावस्था के अनेक क्रियाकलापों को उन्होंने इसमें रेखांकित किया है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि यह कहानी लेखक ने बच्चों के जीवन पर, बच्चों के क्रियाकलापों पर लिखा है, लेकिन वह बच्चा स्वयं लेखक ही है। अर्थात यह उनकी आत्मकथा नहीं, लेकिन उनके जीवन से संबंधित उनके बाल्यकाल की घटनाओं पर आधारित रचना है माता का अंचल। इसमें उन्होंने दिखलाया है कि बच्चे बचपन में अनेक प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं और जिसमें माता पिता का संग तो रहता है, लेकिन बच्चा भले ही सुबह से लेकर के रात के सोने तक पिताजी के साथ ही वह अपना अधिकांश समय बिताता है, मित्र मंडली के साथ समय बिताता है। माँ के साथ उसका संबंध केवल दूध पीने तक का होता है, भोजन करने तक का होता है। इसके बाद का जितना भी क्रियाकलाप है सब पिताजी के साथ और मित्र मंडली के साथ उनका बीतता है। इसमें उन्होंने ऐसी ऐसी मार्मिक बातों को, लोकोक्तियों को उन्होंने रखा है जिससे कहानी अत्यंत रोचक, मार्मिक, श्रवणीय, कर्णप्रिय हो गई है। कहा है इसकी जो शुरुआत है उस शुरुआत में ही लेखक ने लिखा है कि जहां बच्चों का संग वहां बाजे मृदंग, जहां बच्चों का संग वहां बाजे मृदंग, जहां बूढ़ों का संग वहां खर्चों का तंग। जीवन की हकीकत से जुड़ी हुई ये लोकोक्तियां वस्तुतः इसमें आपको चरितार्थ होती है। आप देखेंगे कि कैसे इस कहानी में यह चीज चरितार्थ हुई है। बच्चे तरह तरह के क्रियाकलाप करते हैं। बच्चे किसी को अपनी समझ के मुताबिक कुछ भी, जब उनको ऐसा लगता है कि इसको मैंने कभी देखा नहीं, ये कौन है, तो फिर वह किसी चीज की परवाह नहीं करता। वो बूढ़े बुजुर्ग को भी चिढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। वो कह देते हैं बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला को चोखा। एक बार तो एक बुजुर्ग जब शादी कर करके आ रहे थे, पालकी में उनकी पत्नी बैठी हुई थी। ये बच्चों की मित्र मंडली वहां पहुंची और तालियां मार मार के उछल उछल के कहने लगे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, रहरी में रहरी पुरान रहरी, और डोला के कन्या हमार मेहरी। तो आप देखेंगे कि बच्चे अनेक प्रकार के लोकोक्तियों का प्रयोग खेलने की अवस्था में करते हैं।
जब आंधी आती है, तूफान आता है, वर्षा होती है, खास करके ग्रीष्म ऋतु में जब पेड़ों में आम लगे होते हैं और हवा के झोंकों से जब आम टूट टूट करके बिखरने लगते हैं धरती पर, बगीचा में जब बिखर जाते हैं तो मित्र मंडली वहाँ आमों का ढेर देख करके खुशी से नाच उठते हैं और कहते हैं, एक पैसा के लाए खेतों में बिखराए, अब बरखा उधरे बिलाए। मतलब वर्षा तुम रुक जाओ, या एक एक पैसे के लाए के इतना जो आम का आकार है उसे वह लेगा, खाएगा, और वर्षा होगी तो नहीं खा पाएगा। इसलिए वह तरह तरह की लोकोक्तियों का प्रयोग करके अपने आनंद को मनाते हैं, अपने समय को बिताते हैं और मित्र मंडली के साथ खूब खुशी से उस समय का प्रयोग करते हैं। इसमें लेखक ने 7 अनुच्छेदों में अपने इस लघु कथानक को रखा है और 7 में से हमने तो आपको कल 4 भेज दिया है, 3 फिर मैं नेक्स्ट क्लास में भेजूंगा। और मैं दिखला रहा हूं कि बच्चे का पिताजी के साथ बहुत अधिक लगाव है। लेखक पिताजी के साथ सुबह सुबह उठते हैं, पिताजी के साथ ही दैनिक क्रियाकलाप करते हैं, पिताजी भी स्नान करते हैं, इसको भी स्नान करवा देते हैं, फिर पूजा पर बैठते हैं, इनको भी पूजा के स्थान पर ले जाते हैं, वो भी भभूत लगाते हैं, इनको भी माथे में भभूत लगा देते हैं। भभूत लगाने पर इनका जो छवि होता है वो निखर सा जाता है। इसलिए निखर जाता है कि बच्चा है और उस वक्त प्राचीन कालीन संस्कृति के मुताबिक छोटे छोटे बच्चों के बाल लंबे लंबे होते थे, उनके बालों में जटाएं होती थी और इनकी भी जटाएं थी और जटाओं से भरे हुए सर पर जब वो 3 धारी भभूत लगा हुआ होता था तो ये साक्षात भोलानाथ की तरह लगते थे। इसीलिए उनके इसी स्वरूप को देख करके पिताजी इन्हें भोलानाथ कह करके पुकारा करते थे। जबकि आपको यह याद रखनी होगी कि इनके अर्थात शिवपूजन सहाय जी के बचपन का नाम भोलानाथ नहीं था, इनके बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ था। तारकेश्वर नाथ का भी अर्थ भोला ही होता है, तो उसे बदल करके वो उनको भोलानाथ कहते थे क्योंकि इनका स्वरूप इतना सुंदर लगता था। जब पिताजी रामायण पढ़ने में मशगूल हो जाते थे तो ये बच्चे बैठ के क्या करेंगे? बच्चे तो नटखट होते हैं, वो भले कैसे शांत रहेंगे। वो आराम से पिताजी का आईना उठाते थे, भभूत को निहारते थे, चेहरा निहारते थे और धीरे धीरे खूब अपने आप को आंखें मटक मटक करके देखा करते थे। तो बच्चे के इस प्रकार के क्रियाकलाप को देखकर पिताजी इनकी ओर एक नज़र डालते थे। जैसे ही पिताजी की नज़र इन पर पड़ती थी, दोनों की आंखें चार होती थी, वैसे ही लेखक शर्मा जाते थे और आईना को रख देते थे। पिताजी भी प्रसन्न हो जाते थे और पूजा में लग जाते थे। जब उनका पूजा समाप्त हो जाता था तो इनके पास एक रामनामा बही होती थी। पूजा के बाद वो 1000 बार राम 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 करके उस बही पर लिखते थे। 1000 राम राम लिखने के बाद वे कागज के 500 टुकड़ों में 500 छोटे छोटे टुकड़े होते थे कागज के बने हुए, उस कागज पर भी राम राम लिखते थे और उसमें गुड़ में गूंथे हुए आटे को मिला करके गोली बनी हुई होती थी और उस गोली को कागज में डाल करके उसे एक पुड़िया के समान बना देते थे। 500 पुड़िये को एक छोटी सी झोली में रखकर भोलानाथ को यानी लेखक को अपने कंधे पर बिठाकर वह सीधे गंगा स्नान के लिए गंगा जी की ओर चल देते थे। वहाँ गंगा तट पर पहुँचते थे। ऐसा हो गया था कि इनके आने की पदचाप को सुनकर मछलियाँ भी गंगा में नदी में जल में उछलने लगती थी। क्या कहा जाए, मछलियों को यह समय मालूम था इस टाइम में वो आएंगे और उन्हें गुड़ में सने हुए आटे का गोली उनको प्राप्त होगा प्रसाद के रूप में।
मछलियाँ किनारे आकर के उछलने लगती थी। ये माँ भोलानाथ उनके कंधे पर बैठ जाते थे और इनके पिताजी एक एक गोली फेंकने लगते थे। तो पिताजी के द्वारा गोली फेंकना, मछलियों का जल से निकल करके मुंह खोल करके गोली को मुंह में ले लेना, ये 500 मछलियां ऐसी करती थी। यह क्रियाकलाप देख करके बच्चे काफ़ी आनंदित हो जाते थे, लेखक काफ़ी खुश हो जाते थे, मुस्कुराने लगते थे, ठहाका मारने लगते थे। उसके बाद जब 500 गोलियां खत्म हो जाती थी तब वे बच्चे को फिर कंधे पर लेते थे और घर की ओर चल देते थे। रास्ते में एक आम का पेड़ पड़ता था, बहुत बड़ा सा पेड़ था। उसकी जो डालियां झुकी भी होती थी, धूप बढ़ जाने के कारण भी, थोड़ा आराम करने के ख्याल से भी वो उस डाली पर उसे बैठा देते थे और उसे झूला झुलाया करते थे। झूला झुलाने के बाद वो फिर घर आते थे। घर आने के बाद बेटे से यानी भोलानाथ से वो कुश्ती लड़ते थे। अब भला उनको अधेड़ उम्र के आदमी पिताजी, कहाँ यह छोटा सा बच्चा क्या कुश्ती लड़ेंगे? लेकिन बच्चों में हिम्मत, साहस, आत्मबल को बढ़ाने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उनके पिताजी बचपन से ही उन्हें जगाया करते थे। वे चित्त हो जाते थे पिताजी इनके। भोलानाथ उनकी छाती पर बैठ जाते थे, ऐसा लगता था कि मैंने पिताजी को पटक दिया। और ये खूब गर्वो उल्लास में वो मुस्कुराने लगते थे, हंसने लगते थे। अब पकड़ के पिताजी का मूंछ नोचने लगते थे। फिर पिताजी हंस हंस करके अपनी मूंछ छुड़ाते थे, फिर उनको चूमते थे। उसके बाद खट्टा मीठा चुम्मा मांगते थे। अब मीठा चुम्मा के लिए वो दाहिना गाल बढ़ा देते थे, खट्टा चुम्मा के लिए बायां गाल बढ़ा देते थे। जब बायां गाल बढ़ाते थे खट्टा चुम्मा के लिए, तो पिताजी अपनी मूछें उनके गाल में गरा देते। जैसे ही मूछें गरती थी वैसे ये झल्ला उठते थे। और जब वो झल्लाने लगते थे तो पिताजी उसके डर से दिखलाने के लिए बनावटी आंसू बना करके रोने लगते थे। जब पिताजी को रोते देखते थे तो ये खूब ठहाका मार के हंसने लगते थे। तब तक माँ रसोई घर में आसनी लगा देती थी, भोजन की व्यवस्था कर देती थी। पिता पुत्र दोनों जाते थे, आसनी पर बैठते थे, खाना खाते थे। खाना खाते समय गोरस और भात, दूध और भात, दही और भात इनका प्रिय भोजन था। दोनों को मिला करके पिताजी अपने भी खाते थे, इनके मुंह में थोड़ा थोड़ा देते थे। थोड़ा थोड़ा आना भोजन देने से माँ इनकी चिढ़ जाती थी और कहती थी, मर्दुआ क्या जाने बच्चों को खिलाने का हाल, लाइए हम खिलाते हैं। और माँ बड़े बड़े कौर बनाती थी, कहती थी, बड़ा बड़ा खाएगा कौर तो पाएगा समाज में ठौर। अर्थात माँ को इस बात से तसल्ली मिलती है, जब बेटा भरपेट खाता है, इच्छा भर खाता है, तो बेटे के शरीर में वो अनाज लगता है, उसके शरीर में विकास होता है। इसलिए माँ की इच्छा होती है कि बेटा मेरा अधिक खाए। वह क्या करती थी, मैना, कबूतर, तोता, अनेक प्रकार के पक्षियों का नाम लेकर के वह कौर बनाती थी। कहती थी, बेटा जल्दी खा लो कौवा उड़ जाएगा, बेटा जल्दी खा लो तोता उड़ जाएगा, बेटा जल्दी खा लो कबूतर उड़ जाएगा। बेटा भी माँ का इतना आज्ञाकारी था कि एक भी पक्षी को उड़ने नहीं देता था और टप से खा जाता था। इस प्रकार वह खाना खा करके वह बुलंद हो जाता था और तब पिताजी उसको उठा करके कह, चलो बेटा अब खेलो, अब तुम राजा हो। आज हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट दिन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू।